मराठा लोग एक बार फिर से खुश नजर आ रहे हैं। सरकार ने उनके लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की है, लेकिन जो किया है वो उससे कम भी नहीं है। महाराष्ट्र के सतारा की हवा में उत्सुकता की लहर दौड़ रही है। हवा में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं और सड़कों पर उत्साह की लहर है। इसी खुशी की वजह है छत्रपति शिवाजी महाराज के पौराणिक हथियार वाघ नख की घर वापसी। सदियों से मराठा सम्राट द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला खतरनाक हथियार लंदन से भारत पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद लोगों में कैसी खुशी है आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें शौर्य की हैं। ये तस्वीरें गर्व की अनुभूति करवाने वाली हैं। और ये तस्वीरें स्वाभिमान लौटाने वाली हैं। महाराष्ट्र के सतारा की हवा में नया जोश है। हवा में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं और सड़कों पर उत्साह की लहर है। पता है इस खुशी की वजह क्या है? इस खुशी की वजह है छत्रपति शिवाजी महाराज के पौराणिक हथियार वाघ नख की घर वापसी। श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की। सदियों से मराठा सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये खतरनाक हथियार लंदन में दूर एक म्यूजियम में रखा हुआ था। अब महाराष्ट्र सरकार की सालों की कोशिशों के बाद वाघ नख को आखिरकार सतारा लाया गया। जिस बाघ के नाखून से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान का पेट चीरकर शौर्य का परिचय दिया था, उस वाघ नख का सतारा में भव्य स्वागत किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख का दीदार अब देश की जनता कर सकेगी। एकनाथ शिंदे सरकार की कोशिशें रंग लाई और आखिरकार ये वाघ नख लंदन के म्यूजियम से भारत ले आया गया। इन बाघ नाखूनों को महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में रखा गया है। इसे 19 जुलाई को सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे की मौजूदगी में महाराष्ट्र सरकार को सौंपा गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी बाघ नाखून से अफजल खान की जान ले ली थी। इस बाघ के पंजे के आकार के हथियार को 17 जुलाई को लंदन के एक संग्रहालय से मुंबई लाया गया था। इसके बाद इसे देखने के लिए महाराष्ट्र में दीवानगी की हद देखिए। अपने हीरो की निशानी के दिव्य दर्शन करने के लिए मानो सारा महाराष्ट्र सड़क पर उतर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है, याद किया जाता है, भारत के एक महानतम योद्धा, रणनीतिकार और शासक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर कब्जा करके अपने सैन्य अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसने पश्चिम भारत में कई वर्षों तक शासन किया। जब उनके वाघ नख को लंदन से वापस महाराष्ट्र लाया गया, तो हर मराठा को अपने योद्धा की शौर्य कहानी फिर से याद आ गई। इसीलिए सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा। ये तस्वीरें उसी शौर्य की हैं जो बताती हैं कि शिवाजी महाराज को आज भी महाराष्ट्र का हर नागरिक अपना पहला हीरो, अपना राजा, अपना गर्व मानता है।
शिवाजी का नाम सुनते ही मराठाओं की रगों में उबाल आ जाता है, क्योंकि शिवाजी ने ही मराठाओं का इतिहास सारी दुनिया को दिखाया। दुनिया ने देखा मराठाओं का शौर्य। शिवाजी ने भगवा का परचम सारे हिंदुस्तान में लहराया था। अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराने वाले शिवाजी के लिए मराठाओं का ये प्यार इसकी एक बार फिर गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वाघ नख की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है, क्योंकि शिवाजी की निशानी को बड़ी मुश्किलों से महाराष्ट्र लाया गया। जिस सतारा के महल में शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां को उसके धोखे की सजा दी थी, उसी सतारा में उनका बाघ नख भी रखा गया। लेकिन इंग्लैंड से ये वाघ नख सिर्फ 3 साल के लिए मिला है। अब सवाल ये भी है कि हमेशा के लिए क्यों नहीं, तो उसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। तारीख 10 नवंबर 1659। जगह महाराष्ट्र के सतारा का प्रतापगढ़ किला। छत्रपति शिवाजी महाराज सैनिकों के साथ किले में बैठकर अफजल खान का इंतजार कर रहे थे। अफजल खान बीजापुर की आदिलशाही हुकूमत का बेहतरीन योद्धा था। किले में दाखिल होते ही उसने शिवाजी को गले लगा लिया। शिवाजी कुछ समझते तभी अफजल खान ने कतार से हमला कर दिया। शिवाजी ने अफजल खान की कमर को जकड़ा और पेट में बाघ नख घुसा दिया। वहीं दाहिने हाथ से अफजल पर बिछुए से हमला किया। शिवाजी का प्रहार इतना तेज था कि अफजल खान की मौत हो गई। ये 17वीं सदी की बात है। इसके बाद भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। जिस बाघ के नाखून से छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान का पेट चीरकर शौर्य का परिचय दिया था, उस बाघ नख को अंग्रेज अफसर भारत से इंग्लैंड लेकर चले गए। अब उस ऐतिहासिक धरोहर को फिर से वापस लाया गया है। हिंदवी स्वराज के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की अनोखी हथियार वाघ नख को लंदन के संग्रहालय से मुंबई लाया गया है और मुंबई लाने के बाद उसे महाराष्ट्र के सतारा संग्रहालय में रखा गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई में किया गया है। यह वाघ नख मुंबई के सतारा में 7 महीनों के लिए रखा जाएगा और इसकी निगरानी के लिए बाकायदा महाराष्ट्र सरकार ने 2 कमेटी भी बनाई है। दरअसल यह वाघ नख महाराष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है। यह वाघ नख मराठी मानुष के अस्मिता की प्रतीक है, इसलिए मुंबई में लाने के बाद इसका भव्य स्वागत किया गया। खास बात यह है कि काफ़ी लंबे समय से वाघ नख को मुंबई लाने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आखिरकार एकनाथ शिंदे की सरकार ने इसे कर दिखाया और लंदन के संग्रहालय से वाघ नख को मुंबई लाया। लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय से इस हथियार को बुलेट प्रूफ कवर में सतारा लाया गया। वाघ नख को फिलहाल 7 महीने के लिए सतारा के एक संग्रहालय में रखा गया है। वाघ नख के स्वागत के लिए सतारा में भव्य और शाही तैयारियां की गई हैं। इसे अब आम जनमानस के लिए भी रखा जाएगा, जहां पर कोई भी मराठी मानुष, कोई भी शख्स इस वाघ नख का दर्शन कर सकता है, इसे देख सकता है। हालांकि यह वाघ काफी लंबे समय तक यहाँ नहीं रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 2 साल तक वाघ नख महाराष्ट्र मुंबई में रहेगा, उसके बाद वापस लंदन के संग्रहालय भेज दिया जाएगा। लेकिन दर्शकों को यह बता दूं कि यह वाघ नख मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और सतारा सहित तमाम संग्रहालय में रखे जाएंगे, जहां पर सभी लोग इसका दर्शन कर सकते हैं। वाघ नख सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक म्यूजियम में देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए लोगों को 50 रुपए का टिकट लेना होगा। जिले के 2 स्कूलों के छात्र मुफ्त में वाघ नख देख सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने इस वाघ नख को 3 साल के लिए पट्टे पर राज्य में वापस लाने के लिए 3 अक्टूबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, ताकि शिवाजी के सम्मान में
इसे वापस भारत लाया जा सके। सदियों से मराठा सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला खतरनाक हथियार लंदन में दूर एक म्यूजियम में रखा था। अब महाराष्ट्र सरकार की सालों की कोशिशों के बाद वाघ नख को आखिरकार सतारा लाया गया तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सतारा के संरक्षक मंत्री शंभूराज देसाई ने व्यक्तिगत रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख की, जहां अब अगले 7 महीनों के लिए वाघ नख को डिस्प्ले किया जाएगा। इस खास हथियार को बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार वाघ नख मुंबई लाया गया है, जिसका भव्य स्वागत सत्कार महाराष्ट्र के सतारा में किया जा रहा है और इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित दोनों डिप्टी सीएम मौजूद है। दरअसल यह वाघ नख महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए बेहद खास है। यही वजह है कि वाघ नख को देखने के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले में मानो कोलाहल मच गया। हालांकि शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण के साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसका लोकार्पण किया और सभी लोगों को देखने के लिए इसे सतारा के संग्रहालय में रख दिया गया है। आपको बता दें कि यह वही वाघ नख है जब शिवाजी महाराज 1659 में सेनापति अफजल खान की हत्या की थी और इसलिए भी खास हो जाता है कि महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह हथियार को देखने की महाराष्ट्र की सभी जनता लालायित है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के कई जिलों में इसे रखा जाएगा जिससे महाराष्ट्र की जनता देख सकेगी। लेकिन इसे लाना इतना आसान भी नहीं था। इसे लाने की कहानी शुरू होती है जब महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रमुख सचिव संस्कृति डॉक्टर विकास खड़गे और राज्य के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के निदेशक डॉक्टर तेजस गर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय और अन्य के दौरे पर गया। लंदन का संग्रहालय शुरू में हथियार को 1 साल के लिए देने पर सहमत हो गया, लेकिन राज्य की सरकार ने इसे 3 साल के लिए राज्य में प्रदर्शन के लिए सौंपने के लिए किसी तरह राजी कर लिया। विशेषज्ञों के अनुसार भारत से बाहर ले जाई गई कलाकृतियों को वापस लाने की 2 प्रक्रियाएं हैं। पहली कानूनी प्रक्रिया। इसमें कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापसी न केवल मुश्किल है बल्कि इसमें समय भी ज्यादा लगने का अंदेशा है। कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना अपनी कलाकृतियों को वापस लाने में किसी भी देश को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी है कूटनीतिक प्रक्रिया। जब भारत का प्रभुत्व दुनिया भर में बढ़ रहा है तो कूटनीतिक प्रक्रिया यानी आपसी बातचीत के जरिए इन कलाकृतियों को वापस लाया जा रहा है। भारत सरकार कूटनीतिक प्रक्रिया से कई कलाकृतियों को अब तक भारत वापस ला भी चुकी है। तो हमने 5 नवंबर 2022 को निर्णय किया। 10 नवंबर 2022 को वहां से हमने कब्र का अतिक्रमण हटा दिया। उसके बाद शिव भक्तों की मांग थी कि वो वाघ नख जो है, तो उसमें से कुछ लोगों ने कागज भेजे, वहां पे भी हमने पत्र व्यवहार किया। सब बातें होने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ये वाघ नख हमें दिए जाए। उन्होंने 1 साल के लिए कहा था, बाद में 3 साल के लिए, कोई भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, मुफ्त में वो दे रहे और मुफ्त में वाघ नख हमको दे रहे। और इसमें हमने प्रदर्शनी में सातारा, उसके बाद कोल्हापुर, उसके बाद नागपुर और उसके बाद 1 साल के लिए मुंबई, से 3 वर्ष का टाइम टेबल हमने बनाया है। वाघ नख की वापसी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है, इसीलिए तो वाघ नख के आने पर इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने वाघ नख के संभावित आगमन पर खुशी जाहिर की, लेकिन कुछ जानकारों का दावा है कि असली हथियार सतारा में ही था। हालांकि मुनगंटीवार ने इन दावों को खारिज किया। हथियार को वापस लाने में हुई खर्च की बात बताई और बताया कि हथियार को वापस लाने में 14.08 लाख रुपए की लागत आई है और सारा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की इस धरोहर के वापस आने से खुश है। अब आपके मन में ये सवाल भी होगा कि शिवाजी भारत में और वाघ नख इंग्लैंड कैसे पहुंच गया, तो इसकी पूरी कहानी अब आपको समझा देती हूँ। दरअसल आज से 205 साल पहले वाघ नख इंग्लैंड पहुंचा था। 1818 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ को सतारा कोर्ट में रेजिडेंट राजनीतिक एजेंट बनाकर भेजा तो उन्हें ये वाघ नख उपहार में दिया गया था।
पेशवाओं के प्रधानमंत्री ने अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ को ये वाघनख उपहार में दिया, कहा यह जाता है। लेकिन अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जब 1824 में डफ वापस इंग्लैंड लौटे तो अपने साथ वाघनख को भी ब्रिटेन ले गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों ने इसे विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम को दान कर दिया। विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम की सूची में दावा यह है कि प्रसिद्ध हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ का था और उन्हें मराठाओं ने उपहार के रूप में दिया था। म्यूजियम के अनुसार बॉक्स के साथ इसको फिट किया हुआ है जिस पर शिलालेख लिखा है। लेकिन आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है, कौन था अफजल खां और क्यों शिवाजी ने उसका वध किया था, अब आपको ये भी बता देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज निर्विवाद रूप से भारत के सबसे महान राजाओं में से एक हैं। उनकी युद्ध नीति आज भी आधुनिक युग में अपनाई जाती है। उन्होंने अकेले दम पर मुगल सल्तनत को चुनौती दी थी। शिवाजी महाराज योद्धा राजा थे और अपनी बहादुरी, रणनीति और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा स्वराज्य और मराठा विरासत पर ध्यान केंद्रित किया था। शिवाजी महाराज शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। उन्हें पूना में उनकी मां ने दादाजी की देखरेख में पाला, जिन्होंने उन्हें एक विशेषज्ञ सैनिक और एक कुशल प्रशासक बनाया। शिवाजी महाराज गुरु रामदास से धार्मिक रूप से प्रभावित थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि पर गर्व करना सिखाया था। आज हम आपको शिवाजी महाराज की उस युद्ध नीति का एक चैप्टर फिर से सुना रहे हैं। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की बीजापुर दरबार के एक बड़े सिपह सालार अफजल खान के साथ कई कड़वी यादें जुड़ी हुई थीं। अफजल खान 1648 में शिवाजी के पिता शाहजी को बेड़ियों में जकड़कर बीजापुर लाया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका हाथ था। ये वो दौर था जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत में अहम बदलाव हो रहे थे। भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं, अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही। ये तीनों भी आपस में लड़ते रहते थे। वहीं मुगल इन सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिण में उनका वर्चस्व हो, लेकिन दूसरी तरफ शिवाजी अपने झंडे गाड़ रहे थे। औरंगजेब तक ने उस समय शिवाजी को सबसे खतरनाक मराठा योद्धा कहा था। दरअसल उस वक्त अपनी गुरिल्ला युद्ध शैली के दम पर शिवाजी एक के बाद एक किले जीतते जा रहे थे। ये बात न तो ताकतवर मुगलों को हजम हो रही थी, न ही दक्कन की बड़ी सल्तनत बीजापुर को। उस वक्त बीजापुर का सुल्तान था आदिल अली शाह द्वितीय। सुल्तान अली आदिल शाह तब कम उम्र का था। इस कारण राजकाज एक तरह से उसकी सौतेली मां बड़ी बेगम साहिबा ही चला रही थी। बेगम साहिबा को शिवाजी से चिढ़ थी। वो हमेशा शिवाजी को अपना दुश्मन मानती थी। उसने एक दिन दरबार में खास लोगों को बुलावा भेजा। सामने एक तश्तरी रखी जिसमें पान का बीड़ा था। दरबार में आए लोगों से कहा गया कि जिसमें शिवाजी को खत्म करने की हिम्मत हो वो बीड़ा उठाए। दरबार में खामोशी छा गई। बीजापुर की बड़ी सेना के बावजूद शिवाजी से टकराना बच्चों का खेल नहीं था। सभी को डर लग रहा था। तभी एक बड़ी कद काठी का शख्स सामने आया और उसने बीड़ा उठा लिया। ये शख्स बीजापुर सल्तनत का सिपह सालार अफजल खान था। उसी दिन से अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को अपना दुश्मन मान लिया। अब अफजल किसी तरह शिवाजी से मुलाकात कर उनको मारने का प्लान बनाने लगा। इसके बाद अफजल खान के जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था, शिवाजी महाराज का कत्ल करने के लिए वो हर चाल चल रहा था। उसकी आधी चाल कामयाब भी हुई और शिवाजी मिलने के लिए राजी हो गए। आखिरकार 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात हुई। उसकी तरफ से मिलने से पहले कहा गया था कि अफजल खान एक पालकी में 2 से 3 सैनिकों के साथ आएगा। उसे अपने हथियार लाने की अनुमति होगी।
शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक और हथियार लाने की परमिशन होगी। कवींद्र परमानंद अपनी किताब श्री शिव भारत में लिखते हैं, उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहन रखा था। मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपाई हुई थी। उनके पास एक तेज कटार बिछुआ थी जो दाहिनी आस्तीन में छिपा रखी थी। बाएं हाथ में बाघ नख पहन रखा था। साथ में 2 विश्वास पात्र सैनिक जीवा महाला और संभाजी कावजी थे। हालांकि अफजल खान शिवाजी के महल में तो सिर्फ 2-3 सैनिकों के साथ पहुंचा, लेकिन बाहर कुछ दूर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा था। महल में पहुंचते ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया और कटार से उन पर हमला किया। ये सब अचानक हुआ, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। अफजल खान की कमर को पकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख घुसा दिया। दाहिने हाथ से उन्होंने अफजल पर बिछुए से हमला किया। हमला होते ही अफजल खान चिल्ला पड़ा। सैनिकों को शिवाजी को मारने का आदेश दिया। अगले ही मिनट अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक सईद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के सैनिक जीवा महाला ने उसे मार गिराया। घायल अफजल को उसके सैनिक पालकी में बिठाकर भागने लगे। शिवाजी और उनके सैनिकों ने उनका पीछा किया। उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे और फिर उसमें सवार अफजल खान को मार डाला। इसके बाद दोनों सेनाओं में युद्ध चला और इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए। जिस बाघ नख से शिवाजी ने अफजल खान को मारा था, उसी बाघ नख को महाराष्ट्र लाकर मराठा दिलों की धड़कन शिवाजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भूगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु तथा चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की थी। ये सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। वीर शिवाजी ने अपने इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया।